सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करोगे। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चल रही थी। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए थे जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूले की बात करेंगे कि ये कैसे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखते हैं, ये कैसे होता है। ठीक है, और उसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, तो है रिडक्शन फॉर्मूले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक डेफिनेशन को पकड़ेंगे, उसके बेस पे सारे क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ ओके, तो ये कुछ हमारा एक ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके से। ओके, और ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। ठीक है, अगर हम लोग इधर एक्स कोऑर्डिनेट मूव करें और इधर ऊपर वाई कोऑर्डिनेट मूव करें तो हमें जो पॉइंट पी है इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, पी एक्स कॉमा वाई। ये हो गया ओ, इसको हम लोग नोटेट कर देते हैं ए। तो अगर हम लोग साइन थीटा हम लोग जानते हैं किसी ट्रायंगल में क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, वाई कोऑर्डिनेट जो भी वाई कोऑर्डिनेट होगा और अपॉन ये क्या है, हाइपोटेनस आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो वाई बाई एक्स आ जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से साइन की वैल्यूज़ जैसे जैसे हर एक क्वाड्रेंट में अलग अलग हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, और आप लोग जानते भी होंगे कि ये यहाँ से आप जानते होंगे कि इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये आप सब जानते होंगे क्या होता है ऑल स्कूल टू, कि यहाँ पे सारे 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 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे सेक और कॉस, ठीक है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस और सेक ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये अगर हमारे पास 90 माइनस थीटा है तो ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग रिडक्शन देखते हैं क्या होगा, रिडक्शन फार्मूले क्या बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं ये रिडक्शन फार्मूले। ओके, तो सपोज़ ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ओके, तो ये हमारे पास ट्रायंगल है कुछ इस तरह से।
हम लोग जानते हैं ये एंगल हमारा थीटा है, ये पॉइंट है पी, ये है एक्स कॉमा वाई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मूव किया है, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट मूव किया है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये एक ट्रायंगल ड्रॉ करें यहाँ पे, और इस एंगल को थीटा के बजाय 90 माइनस थीटा कर दें और इस एंगल को थीटा कर दें। तो अगर हम लोग देखें तो थीटा के साइड अपोजिट क्या है, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें कि इस थीटा के अपोजिट क्या है, वाई है, तो इस थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एक्स होगा। तो हमारा जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा वाई कॉमा एक्स, ठीक है, इस ट्रायंगल में। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। हम जानते हैं साइन ऑफ थीटा क्या होता है, क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। देखो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला हुआ है ना इस कि वाई कोऑर्डिनेट, साइन थीटा क्या होगा कि वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर होगा, हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ठीक है। पर अब इस ट्रायंगल में हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट तो हमारा एक्स है बाई आर, और हम जानते हैं कि एक्स बाई आर क्या होता है, वो तो भैया कॉस थीटा होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सारी चीज़ों को करते हैं। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा देखते हैं, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा ये क्या होगा, ओके। तो कॉस का क्या हमारे पास होता है कि कॉस होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर होता है, ओके। पर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, हमारा वाई है, तो वाई बाई आर, बट वाई बाई आर क्या होता है, वो साइन थीटा है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉस 90 माइनस थीटा आ गया वो साइन थीटा आ गया। तो अगर हम लोग इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा निकालेंगे, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बाई कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यही तो होगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा है, ठीक है। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग सेक और कोसेक का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा 90 माइनस थीटा में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। देखते हैं, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 90 प्लस थीटा में क्या करेंगे हम लोग, ओके। 90 प्लस थीटा में ओके। तो हम लोग यहाँ पे रिडक्शन करते हैं 90 प्लस थीटा का कॉन्सेप्ट यूज़ करके कि ये कैसे होगा, ठीक है। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से देखें, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 90 प्लस थीटा का रिडक्शन देख रहे हैं कि ये कैसे होता है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक क्या करते हैं, क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ओके। ये हमारा सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। ये इसी तरीके से एक ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले थीटा क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो और अगर हम लोग इसमें क्या करें, ये जो चीज़ है ये 90 है, ये 90 है, ठीक है। तो क्लियरली हम ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल क्या है, यही तो है हमारा 90 प्लस थीटा, यही है हमारा 90 प्लस थीटा का जो एंगल होता है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये हमारा एंगल कितना होगा, 90 होगा। और हम लोग अगर एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर उसका एंगल अगर ये थीटा है और यहाँ एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है बीटा,
तो थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देखें अगर हम लोग, तो एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी से अगर 90 प्लस थीटा बाहर है, ये एंगल क्या है 90 प्लस थीटा ही तो है, ये एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, तो ये थीटा है, तो ये 90 है, तो ये थीटा होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो मेरा ये एंगल हो गया थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब देखो थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने वाई है, तो क्लियरली ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाई होगा और ये एक्स होगा, ठीक है, वाई होगा और ये होगा एक्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखें, लेकिन ये निगेटिव होगा वाई और ये होगा कॉमा एक्स, तो हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम लोग बस साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है भैया वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर होता है। तो भैया वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भैया वाई कोऑर्डिनेट एक्स है और यहाँ आर है, पर हम भैया जानते हैं कि एक्स बाई आर की वैल्यू तो कॉस थीटा होती है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या पता चला कि साइन 90 प्लस थीटा क्या आएगा, साइन 90 प्लस थीटा आएगा आपका कॉस थीटा। ओके, तो ये हम समझ गए कि अच्छा भैया साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आएगा। चलो भैया, तो हम लोगों ने देखा था कि साइन ऑल स्कूल टू कॉलेज में देखा था कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन पॉजिटिव आता है। तो देखो साइन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा आ रहा है। अब देखो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा देखते हैं। तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा भैया, तो भैया ने बताया था अगर कॉस में कुछ हो तो वहाँ पे क्या लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर लिखना है, एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर लिखना है। पर भैया यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो माइनस वाई है बाई आर, और ठीक है, और माइनस वाई बाई आर क्या होता है, वाई बाई आर तो भैया ने साइन थीटा बताया था। ओके, तो हमको क्या पता चला कि जो कॉस 90 प्लस थीटा है ना, वो कॉस 90 प्लस थीटा है, वो माइनस साइन थीटा होता है। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ से आती हैं भैया। तो भैया बोल रहे हैं हाँ, ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सारे जो रिडक्शन है इस तरीके से हम लोग ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 180 माइनस थीटा का भी बता सकते हैं, 180 प्लस थीटा का भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा इसमें, मैं आपको 180 माइनस थीटा का भी बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये चीज़ काम नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको बस एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस, मतलब ये ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो मैं चीज़ बताऊंगा ना, इससे भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में कैसे हो, ये हम लोगों ने देख लिया एक्चुअलिटी में ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ओके, यहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो हमारा ये कुछ क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अगर हमारा ये एंगल है 0 डिग्री, तो 0, फिर ये होता है हमारा π/2, 1 इंटू π/2, तो फिर होता है 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 मीन्स पाई, ठीक है। 3 इंटू π/2, 3 इंटू π/2, 4 इंटू π/2 मीन्स 2 पाई, ठीक है। ये क्या होगा 5 इंटू π/2, ठीक है। 6 इंटू π/2 मीन्स 3 पाई, ठीक है। फिर ये होगा 6 π/2, ये होगा 7 π/2, फिर ये होगा 8 π/2, 8 π/2 यानी 4 पाई, ठीक है, 8 π/2 यानी 4 पाई, और फिर होगा ये 9 π/2, 9 π/2, ये क्या होगा 10 π/2, 10 π/2 यानी 5 पाई, और 10 π/2, फिर ये होगा 11 π/2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वाड्रेंट्स को डिवाइड करते हैं। देखो इनसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 720 डिग्री, कुछ सारे चीज़ हो जाएंगे। बस हमको थोड़ा सा ध्यान से देखें, एनालाइज करना है। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इसमें आप देखो ना टर्म्स, तो ये 4n+1 इंटू π/2 वाली लाइन दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये सारे टर्म 4n+1 टाइप के हैं। देखो 1 1 5 9, अब n को 1 डालेंगे, n को 0 डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि जो n है आपका इंटीजर है, ठीक है। अगर आप n को 0 डालो तो हमको π/2 मिलेगा, n को 1 डालो तो हमें क्या मिलेगा 5 π/2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो 4n+3 बनेगा, 4n+3 π/2,
एन को हम लोग क्या करेंगे, एन हमारा इंटीजर है, ठीक है, हम लोग निगेटिव भी यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम डालें तो हम लोग देखेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई बन रहे हैं। यहाँ पे हमको अगर हम बात करें इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हो रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। मैं देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा कि 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद देखो क्वेश्चन करेंगे ना, मैं उन्हीं 2-3 चीज़ों से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दूंगा और आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो मैं जितनी मेरा आइडिया ये रहेगा ना कि मैं कितनी कम चीज़ें आप लोगों को बताऊँ और उससे हम लोग मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन को अप्रोच कर सकें, ठीक है। कम चीज़ें मतलब कि मैं कॉन्सेप्ट कम नहीं बताऊँगा, मैं एक बोलते हैं ना कि संक्षेप मीन्स आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही प्रिसाइज वे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखो अगर आपको ये पता चल गया ना कि ये चीज़ आपको पता होगी, आप चेंज कैसे होता है, चेंज की बात करें तो चेंज जो होता है वो कैसे होता है। चेंज अगर साइन है तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है, साइन है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जो टैन है हमारा, जो टैन थीटा होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कॉट थीटा में कन्वर्ट होता है। जो सेक होता है, सेक थीटा जो होता है वो हमारा कोसेक थीटा में कन्वर्ट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपके सामने आया, देखो, और जैसे कि ये जो लाइन है, हाँ एक वर्ड और लिख लीजिए, बस एक चीज़, जब आप ये वाई एक्सिस पे खड़े होगे ना, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं हम लोग, इसको मैं ये वाली इसको आप देखो, जब इस पे जब खड़े होंगे ना तो आप बोलेंगे चेंज। देखो जब इस लाइन पे आप आओगे ना तो आप बोलोगे कि भैया चेंज होगा, और अगर इस लाइन पे आप, अगर ये जो एक्स एक्सिस है ना इस पे आप रहोगे तो आप बोल देना भैया नो चेंज होगा, नो चेंज। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, अभी आप प्यार से बोलोगे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, उसके बाद देखो ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। देखो कुछ नहीं, अभी मैंने ये स्लाइड बनाई है ना, इस स्लाइड से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा। तो भैया 3π/2 कहाँ पे है, भैया ने बोला कि 3π/2 तो यहाँ पे है। चलो अच्छा, हम लोग यहाँ पे आ गए, 3π/2 पर आ गए। तो 3π/2, अब 3π/2 से थीटा को अगर हम कम करेंगे तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, ठीक है, इधर जाएंगे। क्लियरली हमें पता है कि यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से कि ऑल स्कूल टू कॉलेज से पता है कि हमको यहाँ पे साइन की वैल्यू नेगेटिव मिलती है, क्योंकि साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सिंपल सी बात है, साइन को नेगेटिव कर दो, सिंपल सी बात है। अब हमने क्या लिखा था, जब भैया आप वाई एक्सिस पे खड़े हो ना तो चेंज हो जाना, चेंज कर देना। तो ठीक है, हमने चेंज कर दिया, तो साइन की वैल्यू क्या कर दी, कॉस कर दी, सिंपल सी बात है, कॉस कर दी। और यहाँ पे थीटा लिख दिया तो कॉस थीटा आ गया, माइनस का कॉस थीटा। और कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही प्यारी तरीके से, ठीक है। अब देखो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है टेन ऑफ 39π/2 माइनस थीटा। अब कहोगे कि अरे यार ये 39 कहाँ से आ गया, 39 तो बताया नहीं था भैया ने, तो 39 नहीं बताया था, तो भैया ने ये तो बताया था कि 4n+1 और 4n+3 के फॉर्म में होता है। तो 39 आप अगर ध्यान से देखोगे किस फॉर्म में है, तो अरे यार ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे ही लिखा हो 39 × π/2 ना, 39 × π/2, सिंपली 39 को 4 से डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो तो 4 9 जा 36, तो 9 में से 6 जाएगा 3, तो ये क्या रहा है 4n+3, तो ये 4 × 9+3 मतलब 4n+3 के फॉर्म का कुछ आ रहा है ना, 4n+3 के फॉर्म का आ रहा है। तो बस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया ये 4n+3 के फॉर्म का आ रहा है। अच्छा, ये 4n+3 के फॉर्म का आ रहा है, ओके। तो ये है 4n+3 का, ठीक है। तो 4n+3 पे तो भैया ये आएगा, यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। फिर हम लोग उसी लाइन पे खड़े हो गए, आके उस लाइन पे खड़े हो गए, तो भैया ने बताया था वो वाली जो लाइन है वो चेंज कर देती है, तो ठीक है। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हाँ देखो, इसमें हमें दो चीज़ें चेंज करनी होती है, साइन और चेंज और नो चेंज। अब देखो
अब हम लोग किस में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉट, तो टेन कॉस पॉजिटिव होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा सा प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में हैं, क्योंकि माइनस थीटा होता, अगर प्लस थीटा करते तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते। तो हम लोग लिखेंगे प्लस का टेन ऑफ थीटा। सिंपल सी बात है, प्लस का टेन ऑफ थीटा, ओ सॉरी प्लस, पहले सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि प्लस होगा, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि पाई/2 है, पाई/2 तो भैया आपने बताया कि ये जो लाइन है ना, ये बहुत खतरनाक है, इसमें सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो टेन किस में चेंज होता है, कॉट में होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा हो जाएगा। बहुत ही सुंदर। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को काफ़ी ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखो मैंने ये सब पहले देखो मैंने आपको ये बता दिया कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने ये भी बता दिया कि ये कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम लोग ये देखते हैं, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई 4 पाई 3 पाई 6 पाई सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं, मैंने आई वॉज सीइंग दैट कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं कि ये 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑड मल्टीपल हो जाएगा, इवन मल्टीपल हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 पाई है, तो 2 पाई कहाँ है, 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है। तो हम लोग देखो सबसे पहले आ गए इस लाइन पे। तो अब देखो इस लाइन पे मैं सबसे पहले एक चीज़ पता चल जाती है कि भैया हम ये एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलो चाहे कुछ भी बोलो, तो इसमें क्या होगा, जो मामला है वो बदलेगा नहीं, जो साइन है वो साइन में ही रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या आ गए, ठीक है। अब हम लोग 2 पाई है, तो 2 पाई पे देखो हम लोग इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे हैं, तो हम लोग इस वाली लाइन पे हैं, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ना, उसके पॉजिटिव वाले पार्ट पे हैं हम लोग अभी, ठीक है। ये पूरा नहीं कंसिडर करेंगे। अब हम लोग क्या करें, थीटा माइनस कर रहे हैं, थीटा माइनस कर लेंगे तो हम लोग अगर थीटा प्लस करते तो ऊपर जाते, पर थीटा माइनस कर रहे हैं तो हम लोग क्लियरली नीचे आएंगे, नीचे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो बस यहाँ पे प्यारा सा माइनस का साइन लगा के थीटा लगा देंगे। कितना सुंदर क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखो मैंने कितने प्यारे से तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। cos 2 पाई माइनस थीटा क्या होगा कि 2 पाई वाली लाइन पे खड़े हैं, मतलब चेंज तो नहीं होगा भैया, चेंज तो नहीं होगा। अब हम लोग क्या जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल साइन टेन कॉट सेक कॉस तो पॉजिटिव होता है भैया, तो पॉज प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जैसे कि आपके सामने आ गया साइन 315 डिग्री आ गया, साइन 315 डिग्री आ गया, ठीक है। तो साइन 315 को देखो बहुत तरीके से कर सकते हैं, इसको मैं 2 तरीके से करके बताता हूँ। जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको साइन ऑफ 360 डिग्री लिख सकते हैं। 360 में से अगर हम लोग 45 घटा दें तो यही आ जाएगा ना। अरे यार, तो साइन 360 क्या है, 2 पाई तो है, 2 पाई तो है ये, 2 पाई माइनस पाई/4 ही तो है ये। अब हम लोग जानते हैं 2 पाई माइनस पाई/4 अभी निकाला है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये 2 पाई में से, तो ये हो जाएगा साइन पाई/4। साइन नेगेटिव होता है, साइन पाई/4, तो साइन पाई माइनस पाई/4 क्या होता है, माइनस का 1/√2। मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। तो और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है साइन 225 डिग्री, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन है साइन ऑफ 225 डिग्री, साइन ऑफ 225 डिग्री। तो 225 डिग्री कैसे करेंगे कि अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग 90 के मल्टीपल में, हाँ हम लोग ऑड और इवन के मल्टीपल, ऑड उसके में भी ब्रेक कर सकते थे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 डिग्री। अच्छा, तो भैया आप अभी किस लाइन पे हो, इस लाइन पे हो आप, 180 इस वाली लाइन पे, तो आप चेंज तो नहीं करोगे अपने मामले को, और 180 प्लस मतलब 180 प्लस इधर जा रहे हो, तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। थर्ड क्वाड्रेंट तो भैया साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन 45 आ जाएगा, तो ये भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/√2 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस को ईजिली डील कर सकते हैं। आप देखो किताब उठाओ और सॉल्व करने लग जाओ, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस किताब उठाओ और सॉल्व करने लग जाओ, ओके। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन है, इधर करते हैं अच्छे से, ओके। तो सपोज़ आपके सामने क्वेश्चन है क्या, साइन ऑफ माइनस का 420 डिग्री, कॉस ऑफ 390 डिग्री,
कॉस ऑफ 390 डिग्री प्लस कॉस ऑफ माइनस 660 डिग्री, ठीक है, और साइन ऑफ 330 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ, तो ये जो पूरा जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे आप इसको अच्छे से नोट्स में ऐड कर लेना इसको। ये उसको बोलते हैं निगेटिव साइन इफ़ेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा, निगेटिव साइन इफ़ेक्ट, निगेटिव साइन इफ़ेक्ट, ठीक है, निगेटिव साइन इफ़ेक्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको मैं याद कैसे करता हूँ, तो ये चीज़ और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। निगेटिव साइन इफ़ेक्ट, निगेटिव साइन इफ़ेक्ट क्या कह सकते हैं, माइनस थीटा इफ़ेक्ट, माइनस थीटा इफ़ेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ, सबसे पहले कोसेक कर लेते हैं, कोसेक थीटा, अरे सॉरी, कोसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है ये माइनस के साथ बाहर आता है, ठीक है। ये कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस होता है और सेक ऑफ ये प्लस होता है, बाकी सारे नेगेटिव के साथ बाहर आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको रिकॉल करनी होगी, ठीक है। अगर आप इसको ये देखना चाहें तो आप ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा क्या कर रहे हैं, ये थीटा है, तो अब माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस थीटा कुछ इस तरह से आएगा, और माइनस थीटा तो ये चीज़ यहाँ पे लाई कर रही है ना, तो माइनस थीटा, और यहाँ पे सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस ना, तो इसलिए ये चीज़ पॉजिटिव के साथ बाहर आती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कर लेंगे, ये चीज़ एक चीज़ थी। अब ये जो आपका कॉन्सेप्ट था सारा समअप होके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग देख लिया कि साइन ऑफ माइनस 420 क्या होगा, माइनस साइन 420 डिग्री होगा, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 390 होगा प्लस कॉस ऑफ 660 होगा, क्योंकि कॉस माइनस 6 और ये क्या होगा, साइन ऑफ 330। ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन 360 प्लस 60 में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ 360 प्लस 30 में ब्रेक कर सकते हैं, इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 720 माइनस 720, 360 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री ना, यस, इसको ब्रेक कर सकते हैं साइन 360 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 360 प्लस थीटा मतलब 2 पाई में, मतलब इसको हम लोग देखें अगर ध्यान से, देखो मैं आपको और डिटेलिंग में करा के बताता हूँ इस क्वेश्चन को, तो आपका सारे एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इसको डिटेल में करके बताता हूँ। जैसे ये हो गया माइनस साइन, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई प्लस 60 डिग्री, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ, इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ये लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 पाई नहीं, ये 4 पाई है ना, 360 ये क्या होगा, 360 इंटू 2 नहीं, ये 4 पाई हुआ ना, 4 18 4 जा 30 यस 4 पाई है, 4 पाई माइनस 60 डिग्री है, ठीक है। और इनटू में क्या है, साइन ऑफ ये 2 पाई है, 2 पाई माइनस 30, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, अब देखो बहुत प्यार से करेंगे, ठीक है। अभी हमें पता है कि 2 पाई और 4 पाई यहाँ कहीं आएगा, तो 2 पाई प्लस थीटा क्या, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा। और ये यहाँ पे ये लाइन किस चीज़ की है, ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, नो चेंज वाली है, ये लाइन नो चेंज वाली है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉस ऑफ ये देखो लाइन तो नो चेंज वाली है, कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 30, मतलब इसमें तो साइन चेंज ही नहीं होगा, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। प्लस कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 60, 4 पाई माइनस 60 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और कोस, सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस का कॉस ऑफ 60 डिग्री आएगा,
इंटू क्या होगा, इंटू साइन 2π-30, तो ये साइन का साइन रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2π-θ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो लेकिन ये निगेटिव के साथ बाहर आएगा, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको प्यार से, ठीक है। अब बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन 60 क्या होगा, माइनस का √3/2 इंटू कॉस 30 क्या होगा, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। प्लस ये भी माइनस के साथ ही आ रहा है, ठीक है। cos 60 क्या होगा, 1/2, और sin 30 भी 1/2 होगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो माइनस का 1/4 आएगा यहाँ पे, माइनस का 1/4, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो ईजिली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया रिडक्शन फार्मूलेज़ को और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। बस हमें 4 चीज़ें याद करनी है, 4 चीज़ें भी नहीं, हाँ 4 चीज़ें आप याद कर लो। ये कॉन्सेप्ट है, ये याद कर लो बस। ये स्लाइड अगर आपने समझ ली, चेंज, नो चेंज, π/2 और पाई, ठीक है। कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे नहीं चेंज करना है, कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, बाकी आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। कोई भी किताब उठा लेना अब यहाँ से, ठीक है। तो अगर तुम लोग मेरे वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो धन्यवाद आपका। और आपको अगर कुछ और भी बताना हो तो आप मुझे बता सकते हो। इसके अलावा मैं और कौन सा टॉपिक कर सकता हूँ जल्दी, जिसको जो नीड हो, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस को कवर करूँगा। थैंक यू। इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कंपाउंड एंगल्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।